हम चलते हैं आई लैशेस के ऊपर। आई लैशेस लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, यहाँ तक कि मुझे पूरा मेकअप आता है मगर मैं अपनी आई लैशेस नहीं लगा सकती, मुझे नहीं आती ये टेक्निक। कैसी आई लैशेस लगानी चाहिए, किस तरह लगानी चाहिए, बीनिश गाइड करेंगे जी। अच्छा देखिए, मार्केट में हर तरह की लैशेस मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा जूम करें, जरा जूम करना पड़ेगा लैशेस के किट के ऊपर। ओके, ये देखें स्पेसेस के साथ हैं। ठीक है, फिर ये जो है वो एवरेज है, नॉर्मल ओवरऑल, ठीक है। हाँ। इसकी जो है वो थोड़ी थोड़ा सी ऐसे विस्पी सी है। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे कर्ल करके उठी हुई है। जरा कौन आ रहा है सामने? ये वाली कर्ल करके उठी हुई है, विस्पी सी। और ये अगेन नॉर्मल है, बट ये जो है ये बिग नो है। अच्छा, ब्राइडल के ये जो लिए, गैप्स है, हाँ, ये ब्राइडल के लिए बिग नो। वजह क्या है? बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल लुक देती है बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक देती है और इसको यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेकअप होता है जो ब्राइडल नहीं होता। जैसे क्या जब makeup आप होता है? ब्राइड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये कोशिश होती है कि आप एक क्लासिक और एक ऐसा मेकअप करें जो एरा बेस्ड ना हो। ठीक है, क्योंकि ये अगर आज ब्राइड बन रही है तो कल इसके बच्चों ने भी इसका एल्बम देखना है। जी। सो टेक्निकली कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए जो 10 साल के बाद जब एल्बम खुले तो वो कार्टून लगे। हाँ, सही है। सो टेक्निकली ट्रेंड्स और जो भी चीज़ें इन होती हैं वो ब्राइड्स के लिए एज सच इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि नहीं जी अब ये नीली आंखें चल रही हैं तो आजकल मेरी शादी हो रही है तो मैं नीली आंखें कर लूं। जैसे कल हमने लेंसेज उतरवाए थे एक ब्राइड की आंखों से क्योंकि वो ड्रॉ नहीं लग रही थी उन नीले लेंसेज को लगा के। हाँ। हमारे दिमाग में ये होता है कि मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्शन हेयर कलर है वो एक सब बैलेंस अल्लाह ताला ने बनाई है। जी। सो उसी तरह ये जो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट शेप्स की नई नई डिज़ाइंस की लैशेस आती हैं वो आप पार्टी मेकअप में, ग्लैमरस मेकअप में, मॉडल लुक मेकअप में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राइड्स को आप जितना क्लासिक शेप्स में रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो हो गया डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ साइज़ के ऊपर। अच्छा, अब देखें, बेसिकली जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेकअप आर्टिस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि अगर लैश यहाँ से शुरू हो रही है और बंदे की आंख इधर ख़त्म हो रही है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो आप इधर काट दें उस लैश को। अच्छा। उसकी लंबाई और यहाँ तक ना रखें। अच्छा, एक तो समझ नहीं आती कि लैश काटे किस तरफ से, या आंख की शुरू से काटे या आंख की इधर से काटे। वो भी डिपेंड करता है आपकी लैश की डिज़ाइन के ऊपर। अगर आपकी लैश का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें छोटा बाल आगे की तरफ से है और फिर एंड में बड़ा है तो फिर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ऐसे हाथ वाथ से नहीं बताओ ना, वो करके बताओ। ये है ना, इसमें है ना, देखें कौन सा? ये छोटे से शुरू हो रहा है, नहीं ये छोटे से शुरू हो रहा है और फिर बड़े पे ख़त्म हो रहा है। यार तुम्हें नजर आ रहा है ना, पब्लिक को नहीं आ रहा, निकालनी ये पड़ेगी। देखें, नहीं बल्कि पीछे वाइट हाँ, है ना तो वो हाँ, नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ से ये छोटे से शुरू हो रहा है ठीक है, और ये यहाँ आके बड़े पे लंबाई जा में, रहा है। यानी कि ये नाक के बाल। करीब ये आएगी, हाँ, जो नाक के करीब इनर कॉर्नर और ये आउटर कॉर्नर, ठीक है। ठीक सो है। टेक्निकली अगर आपकी आंख बड़ी है क्लाइंट की तो आप आउटर कॉर्नर से काट सकते हैं और इनर कॉर्नर को आप यूटिलाइज कर सकते ओके, हैं। अगर क्लाइंट की आंख बड़ी है तो ये बाहर वाली आउटर कॉर्नर से आप ठीक है, ठीक है। और अगर तुम कह रही हो छोटी है तो फिर अंदर आप से। बेशक अंदर से काट सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितनी नेचुरल इफेक्ट चाहिए। ये तो आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यूजुअली कोशिश करें आउटर कॉर्नर से काट लें। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बेसिक ये है कि आउटर कॉर्नर से काट लें, क्योंकि इनर कॉर्नर से वो डिजाइन से हमेशा ऐसी बनी हुई होती है जो नेचुरली ब्लेंड कर रही होती है, तो आउटर से काटना ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, एक तो हो गया लेंथ काटना। दूसरा, आपने उसको बिल्कुल हेयर लाइन पे चिपकाना है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसकी लेंथ काटेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो ड्रूपी नहीं लगेगी आँख, ठीक है। वरना क्या होता है, लेंथ एक्स्ट्रा होती है तो वो यूँ ऐसे करके कभी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हम एक्स्ट्रा लेंथ रखते हैं ऊपर की तरफ लगाने के लिए ताकि आँख एलोंगेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये होती है कि आपने जहाँ नेचुरल हेयरलाइन है उसके बिल्कुल साथ चिपका के लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गैप्स रख देते हैं बीच में, वो भी बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि जब आँख खुलेगी। 4 मिनट रह गए लड़कियों, हम अपने सिखाने में आपको ये भूलना जाए टाइम जी। तो जब आँख खुलेगी तो ऑटोमेटिकली लाइनर और आई शेडो के बीच में एक अजीब लाइन होगी, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो तुम बोल रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जरा करके यहाँ रख रुक के बताओ, बिकॉज नहीं समझ आ रही होगी बहुत सारे लोगों को। देखें, ये मैंने ले ली लैश, ठीक है, जरा क्लोज आ जाए, बंद करें। हाँ,
अब ये मैंने इसका साइजिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट मैं इसका चेहरा घुमाती हूँ इधर। ठीक ओके, है। ठीक अब है। मैंने ये साइज, नीचे देखो बेटा, साइज किया। मुझे लग रहा है कि इनकी आंख पे मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर पड़ती तो मैं जरूर काट देती। अच्छा, फिर भी नहीं, ये तुम जो करीब और दूर की बात कर रही हो वो बताओ। हाँ, वो जो बिल्कुल, वो करीब भी और दूर बताती की हूँ। बात कर रही वो हो। भी बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, मुझे कोई ब्रश, बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज, अगर नीचे देखना बेटा, ये आपकी हेयर लाइन है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ लैश लगा दी तो बीच में एक स्किन का एरिया, अगर उधर लाइनर नहीं लगा होगा जी, तो वो फिर नजर आता है, वो बुरा ठीक पकड़ में है। आएगा। और आपकी लैश आर्टिफिशियल लैश से मिक्स नहीं हो सकेगी, ओके। क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होगा। सही। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी क्लाइंट है आपका, उसको आंख या तो बंद करवा दें या नीचे हाँ। दिखवाएं, और आप कोशिश करें कि ये ऊपर की डायरेक्शन से आके रखें। आई। ऐसे रखेंगे ना हाँ। तो मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसे करके आएंगे ना तो बिल्कुल जाके आपको हेयर लाइन, और अगर आपको फिर भी हेयर लाइन नहीं मिल रही है तो आप हल्का सा पुल करें यहाँ से स्किन ओके, को, ओके, ताकि आप बिल्कुल जाके करीब हेयर लाइन के इस लैश को बिठा दें ऐसे। ठीक है। ठीक है, अब मैं ग्लू लगा के 2 इसको मिनट बिठाती हूँ। 30 सेकंड्स का टाइम है। 2 मिनट 30 सेकंड्स का टाइम है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, ग्लू लगाने के बाद आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दें। क्योंकि होता क्या है कि जब ग्लू निकलती है उससे तो वो बहुत लिक्विडी होती है, तो थोड़ी सी थिक होना इसलिए ज़रूरी होती है कि वो जब वो हल्की थिक हो जाती है ना ऑक्सीजन से, तो ऑटोमेटिकली जब वो चिपकती है तो वो फिर पक्की चिपक जाती मतलब है, कि फिर वो खड़ी नहीं होती। ग्लू लगाई और फौरन नहीं टक करके लगा दी। हाँ, कुछ ठीक है। सेकंड्स दें उसको। कुछ सेकंड्स दे दें। 60 सेकंड्स तक उसको बाहर रखें या कुछ इवन 30 भी कर लें तो बहुत है, डिपेंड करता है कि आप ग्लू का कैमरा ब्रांड चेंज करें क्या ना यूज़ प्लीज, कर रहे कहीं हैं। और से जरा नहीं आ सकता, हाथ आ रहा है। ओहो, आँख बंद रखें। ये हमने बिल्कुल हेयरलाइन के करीब चिपका दिया। अच्छा, अब ये जैसे ग्लू का की लाइन नजर आ रही है, क्या गायब हो जाएगी खुद ब खुद? ये खुद ब खुद कभी भी गायब नहीं होगी। अच्छा, ये सिर्फ ग्लू की लाइन नहीं होती निदा, हाँ। ये आप देखें अगर करीब से तो ये एक वाइट थ्रेड में ये लैश जो है वो, हाँ, लैश एक थ्रेड के जरिए ये सारे बाल जो है वो सिले हुए होते हैं, जिनकी सिलाई हुई हुई होती है, वो सिलाई अक्सर नज़र आती है। तो आप एक्वा लाइनर जो पानी का बेस्ड होता है, कोई भी पानी का बेस्ड या जेल बेस्ड भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका आई मेकअप कैसा है। अगर आपका लाइनर प्रोमिनेंट सा है तो आप जेल भी से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ही थिन लाइनर दिया तो फिर एक्वा बेस्ड लाइनर आप इस धागे के ऊपर चलाएं, लाइनर पे ना चलाएं। धागे में और लाइनर में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, ये कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक इक्विपमेंट है जिससे सारी दुनिया बहुत ज़्यादा डरती है। ज़रा ये दिखा दें कैमरे पे। लोग अक्सर इस इक्विपमेंट से बहुत बुरा डरते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब आप आर्टिफिशियल लैशेस लगाते हैं तो वो कभी कभी ऐसे स्ट्रेट होती हैं।